हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये आप लोग के बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये बाल विकास यानी सब्जेक्ट आप लोग का बाल विकास है। इसमें 5 से 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग की ये 7वां क्लास है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। खुद से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर के टाइम जो आप लोग का खुद से नोट्स होता है वही आप लोग को बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी पीडीएफ चाहिए तो जेएलबी एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। इसमें कैसे बच्चे के मानसिक विकास होते हैं। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। किशोर किशोरी का स्मरण शक्ति में अस्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, तो इस समस्या समाधान जैसे उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग प्रौढ़ की तरह करने में समर्थ नहीं होते। देखिए, किशोरावस्था को ही तूफान की अवस्था कहा गया है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे के दिमाग में यानी बच्चे के शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे बच्चे का दिमाग में या शरीर में उथल पुथल हो जाता है। उसको इस टाइम डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। यहाँ पे कहा गया है विश्लेषण यानी किसी चीज़ को अलग अलग करके समझना, संश्लेषण फिर उसको ज्वाइन करना, अमूर्त अगर आपके सामने जो वस्तु नहीं है आपके लिए वो अमूर्त है, लेकिन जो आपके सामने है उसे मूर्त कहेंगे, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, तो ये हो जाता है। अगला देखिए, इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। वे कभी कभी दिव्य स्वप्न देखते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ किशोर किशोरी में वाक्पटुता आ जाती है। इस अवस्था में किशोर किशोरी की रुचियों भी तीव्र विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर किशोरियों का विशेष रुचि हो जाता है। यानी उन लोग को अपने पहनाव पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पे भी देते, यानी इस अवस्था में बच्चे में बहुत तेज से विकास होता है। इस अवस्था में बच्चा बाल्य अवस्था से किशोरा अवस्था की ओर अग्रसर होता है, इसलिए किशोर किशोरियों को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। तो ये आप लोग के जो किशोरावस्था में आप लोग के ब्रेन का विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बुद्धि क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है, बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वह दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान है। सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने, वो अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि कहलाती। बुद्धि क्या है? बुद्धि आप लोग देखते होंगे किसी में बुद्धि बहुत तेज होती है, किसी चीज़ को सोचने समझने या सॉल्व करने का बहुत तीव्र से करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसको धीमे से करते हैं। तो वही कहा गया कि किसी में बुद्धि ये बहुत तेज होती है, किसी में थोड़ा स्लो होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि की परिभाषा दी है। तो देखिए, ये बुद्धि की परिभाषा में से आप लोग 3 से 4 जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वुडवर्थ के अनुसार देखिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी आपके सामने एक रास्ता बताया गया कि यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे आपका स्कूल है, सपोज कीजिए आपका यहाँ पे एक स्कूल है, आपका यहाँ पे घर है। आपको कहा जाएगा कि एक रास्ता इधर से है और एक रास्ता आप लोग का इधर से जाके आप लोग का घूम के है। अब जिस 2 लोग हैं जिनके पास बुद्धि बहुत तेज है, जिनके पास थोड़ा सा कम है या उतना तेज नहीं बुद्धि चला पा रहे हैं, तो आपने कहा, कोई बताया कि आप इस रास्ते से जाएंगे, किसी भी रास्ते का नाम नहीं दिया कहा, लेकिन कहा कि 2 रास्ते हैं, आप एक रास्ते से थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा आपको ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता आपको दूर पड़ेगा। लेकिन जिसके पास दिमाग बुद्धि बहुत तेज है, उनको क्या पहचान, यानी वो रास्ता कौन सा चुनेंगे, इस रास्ते को चुनेंगे। जिनके पास बुद्धि नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो वो सोचेंगे चलो किसी भी रास्ते से जाएंगे तो हम स्कूल पे ही पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है वो इसको चुन ले या हो सकता है कि इसको चुन ले। अगला देखिए, टर्मन बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इनका कहना क्या था कि जैसे आपने के पास बुद्धि है तो अमूर्त विचार का मतलब कि आप कल्पना करते हैं, काश हमने पढ़ लिया हो, मैंने
मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के कोई खास मुझे नौकरी मिल जाती, मैं नौकरी पाऊँगा या नौकरी के लिए ही पढ़ रहा हूँ तो हमें नौकरी ज़रूर मिलेगी, ये आप कल्पना कर रहे हैं, यानी आप विचार कर रहे हैं। तो टर्मन का कहना क्या था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, लेकिन यहीं पे वुडवर्थ ने क्या कि बुद्धि कार्य करने की क्षमता, यानी ये भी व्यक्ति स्कूल पे जा रहा है तो कार्य कर रहा है और ये भी व्यक्ति स्कूल पे जा रहा है तो कार्य कर रहा है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कहा है, बीने ने क्या कहा था, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बुद्धि, इनका कहना था कि बुद्धि 4 शब्दों में ही निहित है। पहला ज्ञान, अगर जिसके पास ज्ञान है उसको हम कहेंगे कि बुद्धि है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ का आविष्कार कर दिया तो हम कहेंगे कि बुद्धि है। और तीसरा है निर्देश देना, और चौथा है आलोचना करना। रायबर्न के अनुसार देखिए, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने व उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। मोटे तौर पर बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, सीखने की योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, समस्याओं के समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता होती है, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता होती है। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल क्या होता है, तो इस फार्मूले को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षण के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आय का पता लगा लेते हैं। जैसे यदि कोई 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष की आय के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है तो उसकी वास्तविक आय 8 वर्ष है, मानसिक आय 10 वर्ष मानी जाएगी। तो बालक की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम निम्न सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल और मेंटल एज और क्रोमिकल एज, यानी मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे में 100 होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, देखिए जैसे उदाहरण के लिए मानसिक आय 10 वर्ष है, वास्तविक आय 8 वर्ष है। तो मानसिक आय क्या है आप लोग का, यहाँ पे आप करेंगे 10 वर्ष, नीचे हो जाएगा आपका 8 वर्ष, यहाँ पे आप लोग का गुणे 100। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका गुणे 100। अब यहाँ से आप इसको कटा के आप इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पे आप कटाएंगे तो आप लोग का जो बुद्धि लब्धि है 125 निकल के आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसा अगर ये ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि में व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो चलिए, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धि लब्धि और बुद्धि के प्रकार। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।